Good morning students. Sai Ram. Namo Namaha. This is your part 1 करण कारकम तृतीया विभक्ति ही। हमारा इसके पहले लेसन 10 और 11 हुए कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति ही, कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति। वो दोनों विभक्ति हमने सीखी। आज हम तीसरी विभक्ति सीखेंगे। तो कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया विभक्ति, एंड दिस इज करण कारकम तृतीया। उसका चिन्ह क्या आना चाहिए? करण से, के द्वारा, बाय और विथ इन इंग्लिश। ओके, चिन्हम क्या? से, के द्वारा, विथ और बाय। जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाए वह करण कारक होता है। साधन मतलब हमारा कुछ भी हम काम करते तो किससे करते, उसे साधन कहा जाता है। और करण कारक में ऑलवेज तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस साधन से हम काम करेंगे, जिससे काम करेंगे, उसकी तृतीया विभक्ति ही रहेगी। ओके, हमने किससे काम किया, किस साधन के द्वारा, इसका उत्तर हमारा जो है वो हमारा करण कारक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हाथ से लिख रही हूँ। किससे लिख रही हूँ? हाथ से। तो मेरा हाथ है वो मेरा साधन हुआ। ओके, तो इसके हम अभी संस्कृत में कैसे, पहले हम लेसन सीखेंगे, उसमें आपके माइंड में आ जाएगा। दिस इज़ अवर लेसन करण कारकम तृतीया विभक्ति ही। फर्स्ट पैराग्राफ। छात्रः कलमेन लिखति। छात्रः स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट, कलमेन पेन से, लिखती लिखता है, लिख रहा है या लिखता है। स्टूडेंट इज राइटिंग विथ अ पेन। स्टूडेंट राइट्स विथ अ पेन। यहाँ पे क्या हुआ? कलम वर्ड है। कलम, वो उसकी तृतीया हुई कलमेन। ओके, कलमम इज अ नपुंसकलिंगम वर्ड। उसकी तृतीया, कलम का मीनिंग है पेन, कलमेन तृतीया विभक्ति। यहाँ पे हमारा करण कारक में कौन सा वर्ड है? कलमेन। ओके, बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। बच्चे खेल रहे हैं कंदुकेन, बॉल से। बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। बच्चे किससे खेल रहे हैं? किस साधन के द्वारा, किस साधन से, किससे? तो आंसर क्या आया? बॉल से, कंदुकेन। दिस इज अवर तृतीया। कंदुक वर्ड की जो तृतीया है वो है कंदुकेन। जनकः जलेन पादपान सिंचति। सिंचति मतलब पानी डालते हैं ना हम। पादप मतलब प्लांट्स। प्लांट्स को मतलब जनक मतलब फादर, पिताजी पानी से प्लांट्स को, पौधों को सींच रहे हैं, ऐसे मतलब पानी डाल रहे हैं पानी से। तो उसका वर्ड क्या आया हमारा? तृतीया जलेन। यहाँ पे हमारा करण कारकम वाला वर्ड कौन सा है? जलन, जलेन। जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, जलेन जलाभ्याम जलैहि। जैसे हमारा फलम फले फलानी है, वैसा ये जलम जले जलानी, इसकी तृतीया जलेन। ओके, नाउ वयम मुखेन वदामः। हम सब बोलते हैं, वदामः मुखेन, मुख से, हमारे मुंह से बोलते हैं। ओके, तो मुख वर्ड की तृतीया मुखेन। सर्वे कर्णाभ्याम शृण्वन्ति। सर्वे सब लोग, कर्णाभ्याम कानों से। यहाँ पे द्विवचन आया, क्यों? क्योंकि हमें एक कान है क्या? नहीं। कर्णेन शृण्वन्ति नहीं लिख सकते, हम एक कान से सुनते हैं क्या? नहीं, दो कान से सुनते हैं ना। तो यहाँ पे कर्णेन कर्णाभ्याम कर्णैहि, यहाँ पे कर्णाभ्याम लिखना है, उसकी द्विवचन लेना है, क्योंकि हमें दो कान है, एक नहीं है। सब लोग दो कानों से सुनते हैं, ऐसा इसका मीनिंग हुआ। बालिकाः गर्ल्स नेत्राभ्याम पश्यन्ति। सेम, नेत्रों से देखते हैं हम। नेत्र मतलब हमारी आय। ओके, नेत्र उसकी भी हम एक ही आँख से नहीं देखते हैं ना, हम दोनों आँखों से देखते हैं। तो उसका वहाँ पे भी तृतीया द्विवचनम आएगा। नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रैहि। तो बालिकाः नेत्राभ्याम पश्यन्ति। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है आपने। अश्वाः पादैहि चलन्ति। अभी अश्वाः मतलब हॉर्सेस, चलते हैं। उनको कितने लेग्स रहते हैं? 4। पादः मतलब लेग, उनको 4 लेग्स रहते हैं। यहाँ पे हमने तृतीया बहुवचन लेना है। पैरों से चलते हैं, लेकिन उनके 2 पैर नहीं है, एक पैर नहीं है। तो पादे न मतलब एक पैर से चलता है, तो एक पैर से नहीं चलेंगे ना वो। और पादाभ्याम भी नहीं, हम अगर मानवाः चलन्ति तो पादाभ्याम, क्योंकि हमें 2 लेग्स है। लेकिन कोई एनिमल का नाम आया तो पादैहि, क्योंकि उन्हें 4 लेग्स है। ओके, यहाँ पे बहुवचन आएगा। अश्वाः पादैहि चलन्ति। पादेन पादाभ्याम पादैहि, पैरों से। वहाँ पे बहुत सारे, उनके 3 पैर है, उनके 4 पैर है, इसलिए यहाँ पे हमने बहुवचन लेना है।
4 पैर है इसलिए उस वर्ड का बहुवचन लेना है, पैरों से। ते पादाभ्याम चलतः, यहाँ पे ते मतलब पुल्लिंग वर्ड है, मतलब कोई बॉयज़। फॉर एग्जांपल बालकः, बालकौ, बालकाः, तो सा ते ताः, सॉरी सह तौ ते, वह चल रहे हैं पैरों से, 2 पैरों से चलते हैं। ओके, यहाँ पे चलतः है तो क्या होना चाहिए, मतलब वो 2 गर्ल्स के बारे में, स्त्रीलिंग वर्ड के बारे में। चलतः एंडिंग है मतलब वो द्विवचन है। तीतः अंति, मतलब ये सा ते तः है। कौन सा ते है, स्त्रीलिंग वाला। ते पादाभ्याम चलतः, वो दोनों पैरों से चलते हैं, ऐसे। पादाभ्याम, 2 पैरों से हम इंसान चलते हैं इसलिए पादाभ्याम। अहम नासिकया जिघ्रामि, घ्रा जिघ्र, दिस इज अ धातु। घ्रा चेंजेस इनटू जिघ्र, टू स्मेल। अहम, अहम मतलब मैं। नासिका, नासिका का मीनिंग नोज़, उसकी तृतीया एक वचन नासिकया, मैं नाक से सूंघती हूँ या मैं नाक से सूंघता हूँ। आई स्मेल विथ द नोज़, ओके, नोज़ से मैं स्मेल लेता हूँ, ऐसे। नासिका वर्ड की तृतीया एक वचनम नासिकया, जैसे लता की तृतीया एक वचनम लतया, वैसे नासिका का नासिकया। नाउ नेक्स्ट वन, रामः कारयानेन गच्छति। राम इज गोइंग बाय द कार, कार से जाता है। कारयानम, यानम मतलब व्हीकल, कारयानम कार, तो उसकी तृतीया कारयानेन। गीता द्विचक्रिकया गच्छति, सेम, द्विचक्रिका साइकिल। गीता गोज विद द साइकिल, बाय द साइकिल, साइकिल से जाती है। तो द्विचक्रिका स्त्रीलिंगम वर्ड, उसकी तृतीया एक वचन हुआ द्विचक्रिकया, साइकिल से। जैसे लता की तृतीया लतया, द्विचक्रिका की तृतीया द्विचक्रिकया। सा मतलब शी वायुयानेन गच्छति, शी गोज बाय द प्लेन। वायुयानम, उसकी तृतीया एक वचनम वायुयानेन, बाय द प्लेन। माता चलभाषी यंत्रेण वार्तालापम करोति, माँ वार्तालाप मतलब बोल रही है, किससे, चलभाषी यंत्रेण। चलभाषी यंत्र का मीनिंग है टेलीफोन, वो हमारा जो फ़ोन रहता है उसको बोलते हैं चलभाषी यंत्र। तो यंत्र उसकी तृतीया यंत्रेण, चलभाषी यंत्र उसकी तृतीया आएगी चलभाषी यंत्रेण। यंत्र इज अ नपुंसकलिंगम वर्ड, यंत्रम, यंत्रम यंत्रे यंत्राणि, तो उसकी तृतीया यंत्रेण। माता चलभाषी यंत्रेण वार्तालापम करोति, माँ फ़ोन से बात कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, दिस इज मोबाइल फोन, ओके, चलभाषी यंत्र। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, बालिका मात्रा सह देवालयम गच्छति। दिस सह वर्ड आया को तो तृतीया विभक्ति यूज़ करते हैं, उसे उपपद विभक्ति बोलते हैं, लेकिन आपने भी कारक में ही याद रखना है इसको। सह वर्ड आया तो तृतीया। माता, मातृ इज अ ओरिजिनल धातु, ओरिजिनल हमारा नाउन क्या है, मातृ, मातृ मतलब मदर, उसका तृतीया वर्ड है मात्रा। आपको इसका इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको मातृ रुकारांत वर्ड्स अभी तक नहीं हुए हैं, सिर्फ ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। बालिका मतलब लड़की माँ के साथ देवालय जाती है, ओके। तो माँ के साथ, सह मतलब के साथ, ऐसा वर्ड आया तो तृतीया लेनी है। किसके साथ, माँ के साथ, तो उसकी तृतीया, मातृ वर्ड की तृतीया है मात्रा। अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति, अश्वाः धावन्ति, अश्वाः मतलब हॉर्सेस, दे आर रनिंग विद द, सह मतलब विद द हॉर्सेस, हॉर्सेस से वो हॉर्सेस के साथ दौड़ रहे हैं। तो अश्व वर्ड की तृतीया बहुवचनम अश्वैहि, एक हॉर्स के साथ नहीं, बहुत सारे हॉर्सेस के साथ वो दौड़ रहे हैं। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं, तो घोड़ों के साथ, उसके लिए कौन सा वर्ड है, अश्वैहि। नाउ छात्राः विद्यया विनम्राः भवन्ति, विनम्र मतलब पोलाइट होते हैं, छात्राः स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स पोलाइट अच्छे बनते हैं, वो विनम्र बनते हैं, किससे, विद्या से। विद्या मतलब नॉलेज, विद्या इज अ स्त्रीलिंगम वर्ड एंडिंग इन आ, तो विद्या से, उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, करण से, के द्वारा, तृतीया, विद्या वर्ड की तृतीया विद्यया। शिशवः क्रीडनकैः क्रीडन्ति, शिशु वर्ड का बहुवचन क्या है, शिशवः, बच्चे, छोटे बच्चे, क्रीडन्ति खेलते हैं, खिलौनों से, एक खिलौना है क्या, नहीं,
एक है तो क्रीडनकेन, लेकिन वो बहुत सारे बच्चे हैं, शिशवः मतलब मैनी स्मॉल चिल्ड्रंस, बहुत सारे हैं। वो कितने बच्चे, वो बहुवचन वर्ड है शिशवः, बच्चे खेल रहे हैं खिलौनों से। तो खिलौना मतलब क्रीडनकम, उसका तृतीया बहुवचन लेना पड़ेगा, क्रीडनकैः। शिशवः क्रीडनकैः खेलन्ति। ओके, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द टॉयज, स्मॉल चिल्ड्रन। ओके, नाउ दिवाकरः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। देखो, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब भी किसी बॉडी पार्ट में अगर हमारा डिफेक्ट है, तो जिस बॉडी पार्ट में डिफेक्ट होता है उसकी तृतीया विभक्ति यूज होती है। क्या याद रखना है, बॉडी पार्ट का डिफेक्ट है कोई भी, तो उस बॉडी पार्ट की तृतीया आएगी। वहाँ पे भी हम करण कारक का ही यूज़ करेंगे। दिवाकरः, दिवाकरः नाम का लड़का है, वो अंधा है। अगर अंधा है जो कोई, तो दोनों आँखों से अंधा रहेगा, इसलिए द्विवचन लेना पड़ेगा। द्विवचन, नेत्र वर्ड का तृतीया द्विवचनम। नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रैः, एक आँख से अंधा नहीं रहता है, दो आँख से अंधा रहता है, इसलिए हमने क्या बोलना है, दिवाकरः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। अंधः मतलब ब्लाइंड, नेत्रों से अंधा है तो दो नेत्रों से अंधा रहता है, तो नेत्राभ्याम। गोविंदः कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति। बधिरः डीफ, बहरा है, डीफ। ओके, गोविंद दोनों कानों से बहरा है। दोनों, जब जो कोई अंधा और बहरा रहता है तो उन्हें दोनों आँखों से नहीं दिखाई देता है, दोनों कानों से नहीं सुनाई देता है। तो वहाँ पे कर्ण, तो कर्णेन कर्णाभ्याम कर्णैः, कर्ण मतलब ईयर, कान, तो कर्णाभ्याम दो कानों से बहरा है। गोविंद दोनों कानों से डीफ है। ओके, सह नेत्रेण काणः अस्ति। सह, यहाँ पे कोई भी, सह पुल्लिंग के लिए वर्ड यूज़ किया है। वो काणः, देखो ये काणः मतलब एक आँख से जो काना रहता है उसको काणः बोलते हैं, तो एक ही आँख से काना रहता है। ओके, इसलिए वहाँ पे नेत्र वर्ड की तृतीया एक वचनम, वो एक आँख से काना है। ओके, तो नेत्रेण, यहाँ पे बॉडी पार्ट में डिफेक्ट है तो हमने तृतीया करण कारक का यूज़ करना है। लेकिन दोनों अगर पार्ट है हमारे तो वहाँ पे द्विवचन, दोनों पार्ट है तो द्विवचन लेना है। लेकिन कोई एक ही पार्ट है, हमारे एक ही आँख से हम काने हैं तो नेत्रेण। काणः वर्ड आया तो एक हमने तृतीया एक वचन यूज़ करना है, और अंधः आया तो तृतीया द्विवचन यूज़ करना है नेत्र का, याद रखो। नाउ नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट पैराग्राफ। अध्यापकः दूरभाषयंत्रेण वार्तालापं करोति। देखो, दूरभाष यंत्र, मैंने अभी आपको बताया, दूरभाष यंत्र मतलब टेलीफोन, वो वाला हम यूज़ करते थे ना पहले, वो दूरभाष यंत्र बोला जाता था उसको, दूरभाष यंत्रम, टेलीफोन। अध्यापकः दूरभाष यंत्रेण वार्तालापं करोति। इसके पहले वाले जो पैराग्राफ में हमने चल भाष यंत्र सीखा, वो हमारा मोबाइल फ़ोन, और ये है दूरभाष यंत्र, टेलीफोन। अध्यापकः मतलब टीचर, वो कन्वर्सेशन कर रही है या कर रहे हैं, किससे, फ़ोन से बात कर रहे हैं, फ़ोन से। तो उसके लिए हमने क्या लेना है, तृतीया। यंत्रम यंत्रे यंत्राणि, यंत्रम यंत्रे यंत्राणि, यंत्रेण यंत्राभ्याम यंत्रैः, तो यंत्रेण, दूरभाषयंत्रेण, फ़ोन से। आफ्टर दैट छात्राः श्रमेण सफलतां प्राप्नुवन्ति। छात्र मतलब स्टूडेंट्स, सफलता उन्हें प्राप्त होती है, किससे, श्रमेण, परिश्रम से, हार्डवर्क से। यहाँ पे श्रम वर्ड की तृतीया श्रमेण। ओके, श्रमेण। सैनिकः शस्त्रेण शत्रुन हन्ति। सैनिकः मारते हैं शत्रुओं को, किससे, शस्त्र से। किससे मारते हैं, वेपन से। तो शस्त्र वर्ड की तृतीया, सैनिक मार रहा है शत्रुओं को, ओके, किससे, शस्त्र से, वेपन से। तो वहाँ पे उसका इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, शस्त्र, तो उसकी तृतीया शस्त्रेण। शस्त्र वर्ड की तृतीया शस्त्रेण। वयम पुष्पैः स्वागतं कुर्मः। हम पुष्पों से स्वागत कर रहे हैं। ओके, क्या है, पुष्पों से स्वागत कर रहे हैं। कैसे होगा, एक पुष्प से स्वागत करेंगे हम, नहीं ना, तो फिर कितने पुष्पों से, बहुत सारे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पुष्पैः, फूलों के द्वारा। एक फूल नहीं रहेगा, दो फूल नहीं रहेंगे, बहुत सारे फूलों से, बहुत सारे फूलों के द्वारा हम स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुष्पैः वर्ड आएगा, वो हमारा करण कारक है। हम सब पुष्पों के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ।
हमने इस लेसन में क्या सीखा? कर्ता ने कर्म को, और उसके बाद ये तृतीया है तो करण से के द्वारा वो सीखा। क्या? करण से के द्वारा, जिससे हम काम करते हैं या जिसके साथ, ऐसा कुछ वर्ड है के साथ, विथ और बाय, जहाँ पे यूज़ होता है प्रीपोजिशन, वहाँ पे हमारा करण कारक का यूज़ होता है। वो वर्ड हमारा तृतीया विभक्ति में ही होता है। ओके, अभी शब्दार्थ देखेंगे। पादपः प्लांट, कलमं पेन, कन्दुकः बॉल, मुखम माउथ, नासिका नोज, द्विचक्रिका साइकिल, वायुयानम एरोप्लेन, चलभाषीयंत्रम मोबाइल फोन, विद्या एजुकेशन, विनम्र पोलाइट, क्रीडनकम टॉय, काणः वन आइड, ओके, एक आँख से हम काना रहते हो, अंधः ब्लाइंड, बधिरः डेफ, दूरभाषयंत्रम टेलीफोन, हंती किल्स, श्रमः परिश्रमः, ओके, लेबर हार्डवर्क, असफलता मतलब सक्सेस, सफलता को। दीज आर योर हार्ड वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट पीरियड हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इज करण कारकम तृतीया विभक्ति ही। प्रथमा विभक्ति जो हमारी रहती है वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ऑलवेज प्रथमा विभक्ति में रहता है। जब भी कर्म कारकम मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा रहता है सेंटेंस का, वो हमारा ऑलवेज द्वितीया विभक्ति में रहता है। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट से हम काम करते हैं या जिससे कुछ करते हैं वो हमारा तृतीया विभक्ति में वो वर्ड रहता है। दिस इज करण कारकम तृतीया विभक्ति ही। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन प्रॉपरली। नेक्स्ट पीरियड वी विल सॉल्व अवर एक्सरसाइज। थैंक यू।